अस्सलाम वालेकुम भाइयों। क्वेश्चन नंबर वन का मैं आपको बता रहा हूँ विच इज़ रिगार्डिंग फर्स्ट एड अरेंजमेंट्स। ठीक है, फर्स्ट एड अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चन है वो आपके टॉपिक फोकस में आपको बुक में मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 3 में, पेज नंबर 363 में, कि कौन से फैक्टर्स कंसीडर करने हैं वाइल डिसाइडिंग द फर्स्ट एड प्रोविजन। यहाँ पे मैंने काफ़ी जो ऑथेंटिक ब्लॉग्स थे, साइट्स थी, उनका डाटा भी आपके लिए शेयर कर दिया है। अब यहाँ से जेनेरिक फॉर्म में लिखा है, आपने अपने सिनेरियो के मुताबिक इन चीज़ों को उठाना है। ठीक है, और ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इन्हीं लिंक्स को यूज़ करोगे, आप अपनी रिसर्च भी कर सकते हो, और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि अपनी रिसर्च करो ताकि सबका यूनिक डाटा निकल जाए ना। क्वेश्चन को समझें, हम कौन से फैक्टर कंसीडर करेंगे अपने फर्स्ट एड कवर को रियलिस्टिक और प्रोफेशनेट बनाने के लिए टू द फॉर ऑल द वर्कर्स। इसके लिए देखिए, हमारी साइड पे काम करने वाले वर्कर्स में अगर आप देखें, हमने शुरू में क्या बताया था कि कुछ वर्कर्स ऐसे हैं जो परमानेंटली काम करते हैं, कुछ वर्कर ऐसे हैं जो टेम्परेली काम करते हैं, जो नॉर्मल शिफ्ट्स में काम नहीं करते हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया है कि देयर इज़ स्टोर मैनेजर जो कि रिसेंटली चेंज हुए थे, ये हमारे वर्कर्स हैं। फिर हमें शिफ्ट पैटर्न भी उन्होंने बताया। ठीक है, तो आप उसको भी कंसिडर करोगे। मैं एक एक करके चलिए आपको बताता हूँ। तो जनरल रिस्क लेवल एक वर्क प्लेस की एक फैक्टर, वन ऑफ द फैक्टर जो आप डिस्कस करोगे, हमें इस केस में जनरल रिस्क लेवल हाई साइड पे इसलिए लग रहा है कि दे आर नंबर ऑफ नियर मिसेस, हमारे पास रेफरेंस बताने के लिए कि नंबर ऑफ नियर मिसेस बहुत ज़्यादा हुई हैं, और जनरल रिस्क लेवल प्लेस का हाई है क्योंकि रिपीटिशन ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। ठीक है, एक काम बार बार करना है, हाइट पे काम हो रहा है, तो जनरली हमें रिस्क ज़्यादा नज़र आ रहा है साइड पे। स्पेसिफिक हैज़र्ड, आप अगर बात करो स्पेसिफिक हैज़र्ड वर्क प्लेस पे, तो स्लिप ट्रिप एंड फॉल के हैं, वर्क एट हाइट का भी हैज़र्ड का जिक्र हुआ है, तो वो आप बताओगे कि सिनेरियो में हमें ये हैज़र्ड नज़र आ रहा है। उसके बाद आप एक्सीडेंट हिस्ट्री की बात करते हो, तो नियर मिसेस का बताया गया है कि देयर बिन नंबर ऑफ नियर मिसेस, तो आप बताओगे कि नियर मिसेस प्रीवियसली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करते हुए हैं, जो कि हमें बताती हैं कि फर्स्ट एड कवर होना चाहिए इन केस ऑफ कोई मेजर नियर मिस या एक्सीडेंट हो जाए जिसमें वर्कर को असिस्टेंस की ज़रूरत होगी, जैसा कि हमने इस एक्सीडेंट के केस में देखा। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ज़रूरत होते हैं ऐसे सर्कमस्टांसिस के लिए जहाँ की कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, स्पेसिफिकली कोई इस तरह का हैज़र्ड मौजूद हो जिसके लिए आपको स्पेशल अरेंजमेंट करनी पड़ेंगी, वो जनरली नहीं मिलती। तो आप डिस्कस करोगे कि हम यहाँ पे स्पेसिफिक प्रोसीजर्स ऐसे ऐसे हमें कोई कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वल्नरेबल ग्रुप्स की या वल्नरेबल इंडिविजुअल्स की बात करते हो, तो यहाँ पे आपको कोई वर्कर्स में काम करते हुए कोई वल्नरेबल इंडिविजुअल नहीं दिखाई देता, अलॉन्ग एज के इस तरह की बात हो कि कोई एक बंदा है जो लोन वर्किंग कर रहा है। क्यों वल्नरेबल हम किस में कहते हैं, जब लोन वर्किंग आप कर रहे होते हो। फिर नंबर ऑफ़ वर्कर्स की बात करते हो, तो नंबर ऑफ़ वर्कर्स एक ही प्लेस पे हम डिस्कस क्यों ना, हमने डिस्कस करना है ना फैक्टर्स। आप बताओगे नंबर ऑफ़ वर्कर्स इस साइड पे इतने ज़्यादा नहीं है और साइड भी इतनी कोई फैली हुई नहीं है, तो हम ये फैक्टर्स भी कंसिडर करेंगे। वर्क पैटर्न, शिफ्ट पैटर्न इन्होंने बताया हुआ है। वर्क पैटर्न शिफ्ट पैटर्न में क्या बात बताई हुई है कि एक तो मंडे टू सैटरडे शिफ्ट्स होती हैं 9 to 6, और फिर संडे को भी आपकी एक शिफ्ट होती है 10 to 4। तो आप शिफ्ट पैटर्न बताओगे कि इन शिफ्ट पैटर्न के अकॉर्डिंगली अगर वीकेंड पे आम स्टाफ आ रहा है तो उसके साथ कोई अपॉइंटेड फर्स्ट एडर भी होना चाहिए जो इन केस अगर कोई मिस हैप होता है तो उसको कवर कर सके। इन्होंने बताया है कि ये रिटेल एक बिजी रिटेल स्टोर है और ये लोकेटेड एक लार्ज शॉपिंग सेंटर के अंदर है। तो हमें इसकी वर्क प्लेस की लोकेशन भी पता लगी, जोग्राफिकल लोकेशन इसकी बिल्कुल सेंटर में ही है, शहर के लार्ज शॉपिंग सेंटर है, तो इसका मतलब है इमरजेंसी सर्विसेज ईजिली एक्सेसिबल होंगी। फिर और क्या फैक्टर हम कंसीडर करते हैं, हम स्प्रेड ऑफ वर्क प्लेस कंसीडर करते हैं। तो इस केस में भी जब स्प्रेड ऑफ वर्क प्लेस की हम बात करेंगे तो वो हमें इतना ज़्यादा नहीं नज़र आता, फैली हुई साइड नहीं नज़र आती। एक ही आपके लार्ज शॉपिंग सेंटर के अंदर आपका ये रिटेल स्टोर की आउटलेट पाई जाती है। तो इस तरह से हमने डिस्कशन करनी है। हाँ, जब आप बात करोगे ना स्पेसिफिक हैज़र्ड की, तो उसमें आप उन्होंने बताया था कि फ्लोर टू सीलिंग तक शू रैकिंग है, तो आप ये हैज़र्ड डिस्कस कर सकते हो। आप हैज़र्ड ऑफ द स्टेप स्टेयर्स डिस्कस कर सकते हो कि स्टेप स्टेयर का हैज़र्ड मौजूद था, तो हमें उसके हैज़र्ड को कंसिडर करते हुए एप्रोप्रिएट एडिक्वेट जो है वो देनी चाहिए, लैडर देनी चाहिए। हमें जो शू रैकिंग है और उसको उसकी कंटिन्यूस इंस्पेक्शन मेंटेनेंस करवानी चाहिए। ये कंसिडरेशन आपने करनी है।
कैसे फर्स्ट एड नीड्स आपकी रियलिस्टिक होगी, प्रोपोर्शनेट होगी जब आप ये सारे फैक्टर्स कंसिडर करोगे। ठीक है, कुछ इधर से हम लोग, कुछ जो मैंने आपको गाइडलाइन बताई है इसको फॉलो करके अपने अपने आंसर को अप्रोच करना।